3 बातें जो कभी औलाद से न कहीं, एक बुजुर्ग पिता की अनकही दास्तान। शुरुआत एक शांत गांव और एक अकेले पिता की कहानी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव संध्यापुरा में रहते थे 72 वर्षीय बुजुर्ग श्री रामलाल जी। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखों में जीवन की तमाम कहानियां छुपी थीं। एक समय था जब वह अपने गांव के स्कूल में प्रधानाध्यापक हुआ करते थे। अनुशासन, सच्चाई और संस्कार उनके जीवन के 3 मूल स्तंभ थे। पत्नी का देहांत हुए 12 साल हो चुके थे। 3 बेटों को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया और दिल्ली, मुंबई और जयपुर जैसे शहरों में बसा दिया। उम्मीद थी कि बुढ़ापे में सबके बीच रहेंगे, बच्चों की हंसी में जीवन के बचे दिन बिता देंगे, मगर किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। पहला हिस्सा, बेटे की कोठी में पराया बनना। एक दिन उनका बड़ा बेटा राहुल, जो दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, आया और कहा, पापा अब आप मेरे साथ चलो। गांव में क्या रखा है, वहाँ कौन देखभाल करेगा आपकी। रामलाल जी ने खुशी खुशी हामी भर दी। सोचा अब समय आ गया है कि मैं भी अपनों के बीच रहूं। दिल्ली पहुँचे तो शुरू में बहुत स्वागत हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो सम्मान महज औपचारिकता बन गया। बहू के चेहरे पर झुंझलाहट रहती, पोते मोबाइल में मस्त रहते, बेटा अपने काम में व्यस्त। रसोई में उनकी पसंद की चीजें नहीं बनती थी। कभी कुछ कहो तो बहू कहती, पापा जी अब ये सब खाने की उम्र नहीं है। तब पहली बार रामलाल जी को महसूस हुआ, बुजुर्ग होना एक उम्र नहीं, एक अदृश्यता बन जाती है। पहली सीख, अपनी जमा पूंजी की जानकारी कभी औलाद से मत बांटो। रामलाल जी ने अपने जीवन की सारी पूंजी पीएफ, ग्रेच्युटी और गांव की जमीन बेचकर तीनों बेटों में बराबर बांट दी थी। बुढ़ापे में बच्चों पर बोझ नहीं बनूंगा, यही सोच थी उनकी। लेकिन असल में यही सबसे बड़ी भूल थी। अब किसी को उनकी चिंता नहीं थी, उन्हें हर चीज के लिए मुंह देखना पड़ता था। पापा पैसे खत्म हो गए, अब कुछ नहीं दे सकते, ऐसा कहकर एक दिन छोटे बेटे ने फोन काट दिया। सीख, बुढ़ापे की लाठी पैसे नहीं होते, बल्कि आत्मनिर्भरता होती है। अपनी जमा पूंजी को अपने अंतिम समय तक सुरक्षित रखें। दूसरा हिस्सा, जिंदगी, दिल्ली से वापसी। एक दिन पोते के जन्मदिन पर रामलाल जी को डांट पड़ी कि उन्होंने बिना पूछे लड्डू खा लिए। वो बहुत आहत हुए। उसी रात चुपचाप वो गांव लौट आए, अकेले, थके हुए, लेकिन आत्मगौरव से भरे। भीख नहीं मांगूंगा, अब जितना बचा है खुद के लिए जीऊंगा। गांव में उन्होंने पुराने स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, मुफ्त में। धीरे धीरे बच्चे उन्हें दादाजी कहकर बुलाने लगे। गांव वालों ने मिलकर उनके लिए एक छोटा सा कमरा बनवाया। दूसरी सीख, अपनी कमजोरी, बीमारी या लाचारी कभी औलाद से मत कहो। रामलाल जी को दमा की बीमारी थी, दिल्ली में थे तब उन्होंने बहू से कहा था, बहू मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई है। बहू ने मुंह बनाकर जवाब दिया, पापा जी हर महीने तो दवाई ही मंगवाते हो, हम पर भी खर्च होता है। उस दिन रामलाल जी समझ गए, बुढ़ापे की बीमारी जब तक खुद तक सीमित हो तब तक ही इज्जत रहती है। अब वो गांव में खुद ही अपनी दवाई का इंतजाम करते, अपने शरीर को बोझ नहीं, जिम्मेदारी समझते। सीख, अपनी बीमारी, कमजोरी या निर्भरता की कहानी अपने तक ही रखें, औलाद से सहानुभूति नहीं। समझदारी मांगिए। तीसरा हिस्सा, एक चिट्ठी जो वायरल हो गई। एक दिन गांव में एक युवा पत्रकार आया, जो रामलाल जी की क्लास का स्टूडेंट रह चुका था। जब उसने देखा कि रामलाल जी कैसे बच्चों को निस्वार्थ भाव से पढ़ा रहे हैं, तो उसने उनकी कहानी फेसबुक पर पोस्ट कर दी। पोस्ट वायरल हो गई। शहरों में बैठे लोग कमेंट करने लगे, सच्चे शिक्षक, भारत के असली हीरो, संस्कारों का स्रोत। यह बात रामलाल जी के बेटों तक पहुंची। तीनों बेटे दौड़े दौड़े गांव पहुंचे। पापा हम आपको लेने आए हैं, दिल्ली चलिए, सब भूल जाइए। रामलाल जी मुस्कुराए,
मैंने सब माफ कर दिया बेटा, लेकिन अब मैं वहीं रहूंगा जहां मुझे सिर्फ रिश्तों से नहीं, सम्मान से भी प्यार किया जाए। तीसरी सीख, अपनी अंतिम इच्छा या संपत्ति की वसीयत कभी समय से पहले औलाद को न बताएं। रामलाल जी ने गांव के स्कूल को अपनी आखिरी जमीन दान कर दी। वसीयत में साफ लिखा था, यह जमीन बच्चों के लिए नहीं, उन बच्चों के लिए है जो सच में कुछ बनना चाहते हैं। बेटे देखते रह गए। कोई अदालत नहीं जा सका क्योंकि सब कुछ कानूनन दर्ज था। सीख, अपने अंतिम फैसले सोच समझकर खुद ले। औलाद को समय से पहले न बताएं कि कौन वारिस होगा। अंत सच्चा सुख कहा है। रामलाल जी ने जीवन के अंतिम साल आत्मसम्मान, शिक्षा और समाज सेवा में बिताए। मृत्यु के दिन गांव भर की आंखें नम थी और उनके बेटे सिर झुकाए दूर खड़े थे। एक बोर्ड आज भी गांव के स्कूल में लगा है, यदि बुढ़ापे में सुकून से जीना चाहते हो, अपनी पूंजी, कमजोरी और वसीयत औलाद से तब तक मत बांटो जब तक वो इनकी कद्र करना न सीख जाएं। Thanks for watching. Please like, subscribe, share, comment.